नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली कई कक्षाओं से ओलंपिक विभिन्न आयोजन पढ़ रहे हैं। तो आज हम आगे उसी क्लास को प्रारंभ रखेंगे। तो आज हमारा ये ओलंपिक विभिन्न आयोजन समाप्त हो जाएगा इसी क्लास के अंदर। तो अगला ओलंपिक आयोजन है वो है टोक्यो ओलंपिक 2020। ओलंपिक के विभिन्न आयोजन, अगला ओलंपिक कौन सा है? टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 2020 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। कब हुई इसकी शुरुआत? 2020 के अंदर। कौन से ओलंपिक की? टोक्यो ओलंपिक की आयोजन 2021 में हुआ, लेकिन आईओसी ने 2020 में माना। दो हजार बीस में आयोजन हुआ, आईओसी ने 2021 में माना था। कब माना? 2000 ओ सॉरी, इसका आयोजन 2021 में हुआ और इसे आईओसी ने कब माना? 2020 के अंदर माना था। और पहली बार इस ओलंपिक को महामारी की वजह से ओलंपिक चले थे। पहली बार महामारी के कारण ओलंपिक चले टले या रद्द हुए। कब हुए? महामारी के कारण। कौन सी महामारी? तो कोविड-19 के कारण यह ओलंपिक चले थे। 23 जुलाई और 8 अगस्त 2021 तक, और जबकि 21 जुलाई 2020 से होने थे। कब होने थे? 23 जुलाई 23 जुलाई और 8 अगस्त 2021 को हुए। और कब हुए? 23 जुलाई और 8 अगस्त को हुए, और 23 जुलाई 2020 तक होने थे। जिस तक होने थे। और इसी ओलंपिक इतिहास में सबसे बड़ा महंगा ओलंपिक आयोजन हुआ। इस ओलंपिक में विश्व का सबसे महंगा ओलंपिक आयोजन हुआ, वह $20 मिलियन इस पर खर्च हुए थे। महंगा आयोजन हुआ था। तो कितना खर्चा है इस पर? लगभग $20 मिलियन।
मिलियन डॉलर। कितने खर्च हुआ? 20 मिलियन डॉलर। अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। इस ओलंपिक में अमेरिका है वो प्रथम स्थान पर रहा था। रहा था। कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा इस ओलंपिक में? वह है अमेरिका। कोविड के कारण कोविड के कारण उत्तर कोरिया ने इस ओलंपिक में भाग नहीं लिया था। भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? उत्तरी कोरिया ने। और किस कारण नहीं लिया? वो है कोविड के कारण। और इसमें शुभ कर था वो है मेराई तोआ शुभ कर। मेराई तोआ शुभ कर था। कौन सा शुभ कर था? मेराई तोआ शुभ कर था। मसाल रिले पर एक ही मसाल है वो रिले होप लाइट्स और वे एक नारा दिया गया था। और वे नारा दिया गया था। और किसमें दिया गया? यह रिले के अंदर दिया गया था। मसाल रिले के अंदर दिया गया था। मसाल रिले के अंदर होप लाइट्स और वे नारा दिया गया था। बास्केटबॉल की नई शैली शैली है वो है 3-on-3 शामिल की गई। बास्केटबॉल में एक नई शैली को जोड़ा गया हुआ 3-on-3। 3-on-3 शैली को जोड़ा गया था। कौन सी शैली को जोड़ा गया? 3-on-3 शैली। और कौन से खेल में जोड़ा गया? वो है बास्केटबॉल। और इसके अंदर कुछ खेल भी जोड़े गए। कराटे कराटे स्पोर्ट्स और क्लाइंबिंग सर्किल कुछ खेल जोड़े गए थे। खेल जोड़े गए थे। कराटे स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स कराटे स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स और साइकिलिंग सर्किल स्केट्स आदि खेल जोड़े गए
ठीक। ये जो खेल है वो इसके अंदर जोड़े गए थे, और कुल नए 5 खेल इसमें जोड़े गए थे। 5 नए खेल जोड़े गए थे। कितने खेल जोड़े गए थे? वो है कुल 5 खेल। भारत ने इसमें 7 मेडल प्राप्त किए थे। पहला मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। दूसरा मेडल, तो एक मेडल स्वर्ण पदक था। दूसरा 2 मेडल हमारे सिल्वर मेडल आए, वो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता। और तीसरा मेडल है वो है रवि दहिया ने, जो 57 केजी कुश्ती में जीता था। और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए, वो भी हम देखते हैं कौन कौन से मेडल कौन कौन से खिलाड़ी ने जीते थे। एक कुल 7 मेडल आए। कितने मेडल आए? 7 मेडल, जिसमें से एक स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3 कांस्य ब्रॉन्ज मेडल आए थे। तो 4 मेडल आए थे ब्रॉन्ज, 4 मेडल ब्रॉन्ज आए, 2 रजत आए और एक स्वर्ण पदक आया था। और इसी के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता? वो है नीरज चोपड़ा ने, जो जिन्होंने जेवलिन थ्रो में या भाला फेंक में जीता था। नीरज चोपड़ा। किसने जीता? भाला फेंक में। और रजत पदक या सिल्वर पदक किसने जीता? वो है पहली मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता। दूसरे जो खिलाड़ी हैं, रवि दहिया, जिन्होंने ये मेडल 57 केजी कुश्ती में जीता था। और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो किसने खिलाड़ी ने जीता? वो है, एक तो हमारी भारतीय हॉकी टीम ने जीता था, पुरुष। पुरुष हॉकी टीम ने जीता। और पीवी सिंधु है, वो बैडमिंटन की खिलाड़ी थी, उन्होंने भी यह पदक जीता। सिंधु ने बैडमिंटन जीता। और इसी के बाद अगले जो खिलाड़ी हैं, लवलीना बारगो नेट, लवलीना बारगो नेट। और एक हमारे लास्ट खिलाड़ी बचे हैं, वो है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने जीता। स्वर्ण पदक तो एक ही आया, वो है नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता। और सिल्वर मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता। और रवि दहिया ने 57 केजी कुश्ती के अंदर जीता। और ब्रॉन्ज मेडल पुरुष हॉकी टीम ने जीता। और पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीता। और ललिना बारकोड ने जीता। और बजरंग पूनिया ने ये मेडल जीता था।
इसके बाद हम देखते हैं भारत ने पहली बार अधिकृत रूप से 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में भाग लिया। पहली बार 1920 एंटवर्प ओलंपिक में भाग लिया था। एंटवर्प ओलंपिक में भाग लिया था, किसने लिया? भारत ने। कब लिया? 1920 के अंदर भाग लिया था। अगला ओलंपिक शुरू करते हैं। थेसलिका ओलंपिक। थेसलिका ओलंपिक कब हुआ? 1952 के अंदर ये हुआ था। कब इसकी शुरुआत हुई? 1952 के अंदर। और नीलिमा घोष आजाद भारत की प्रथम महिला थी जिसने इस ओलंपिक में भाग लिया। नीलिमा घोष। आजाद पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इस ओलंपिक में भाग लिया था। किसने पहली बार इस ओलंपिक में भाग लिया? नीलिमा घोष थी। इसने आधिकारिक उन्होंने आधिकारिक तौर पर भाग लिया था। और यह सबसे कम उम्र की महिला मानी जाती है जिनकी उम्र थी 17 वर्ष 37 दिन। मानी जाती है। सबसे कम उम्र की महिला मानी जाती है। इनकी उम्र है, उम्र थी 17 वर्ष 37 दिन। कितनी थी? 17 वर्ष 37 दिन। अगला ओलंपिक है 1980 मास्को ओलंपिक। मास्को ओलंपिक। इसकी शुरुआत अस्सी के अंदर हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई? 1980 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। भारत ने
40 साल बाद हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कितने साल बाद है भारत ने हॉकी में मेडल जीता? वो 41 साल है बाद भारत ने पहली बार महिला हॉकी टीम ने भाग लिया था, जो चौथे स्थान पर रही। भाग लिया था। भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार इस ओलंपिक में भाग लिया। वो है महिला टीम, और जो कौन से स्थान पर रही? वो है चौथे स्थान पर रही। स्थान पर रही थी। भारतीय हॉकी टीम में महिला ने पहली बार इस ओलंपिक में भाग लिया और जो चौथे स्थान पर रही थी। और इसके बाद में पढ़ेंगे 2008 का बीजिंग ओलंपिक। इसकी शुरुआत कब हुई? 2008 के अंदर इस बीजिंग ओलंपिक की शुरुआत हुई। भारत ने पहली बार 1928 के बाद ओलंपिक हॉकी में क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। कितने साल बाद है? 1928 के बाद। पाया था 1928 के बाद हॉकी में क्वालिफाई भारत नहीं कर पाया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 2020 का टोक्यो ओलंपिक। यह था। इसकी शुरुआत 2020 के अंदर हुई। इंदिरा काम्या पहली भारतीय खिलाड़ी थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था। फवाद मिर्जा पहली भारतीय खिलाड़ी थी जिन्होंने
घुड़सवार विभाग दिया था। फवाद मिर्जा पहले भारतीय खिलाड़ी थी जिन्होंने इस घुड़सवार में भाग लिया था। भारतीय हॉकी टीम महिला ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। किया था किसने किया? भारतीय हॉकी टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। और वो हॉकी टीम कौन सी थी? महिलाओं की हॉकी टीम थी। महिला हॉकी टीम। पुरुषों को 400 और 1600 मीटर रिले के अंदर 3.0025 सेकंड के साथ ऐसे रिकॉर्ड बनाया था। मीटर रिले में 3.0025 सेकंड में एशियाई रिकॉर्ड बनाया था। 3.0025 सेकंड में एशियाई रिकॉर्ड बनाया था। और इसके बाद हम बढ़ेंगे भवानी देवी ओलंपिक में पहली। भवानी देवी भारत की पहली खिलाड़ी थी जिन्होंने तलवारबाजी में जीत प्राप्त की थी। जिन्होंने तलवारबाजी में जीत हासिल की थी। किसने जीत हासिल की? भवानी देवी जो भारतीय खिलाड़ी थी उन्होंने तलवारबाजी में जीत प्राप्त की थी। तो इसी के साथ हमारा ओलंपिक जो विभिन्न आयोजन चल रहे हैं वो आज इसी क्लास में समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।